नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका स्वागत है। आज हम घटनासार समसामयिकी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि दिसंबर 2022 तक के हैं। इसमें हम यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और दूसरे जो स्टेट्स हैं भारत के, उनके पीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे, वार्षिकी करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मद्रास उच्च न्यायालय, यानी मद्रास हाई कोर्ट, जो कहाँ पड़ेगा? ऑब्वियसली तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स, क्या नाम है नर्स का? बुलबुल पंजारे, किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। तो सिटी ऑफ इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 टॉप पर रहने वाली सिटी है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 को कब मनाया गया है? 4 दिसंबर 2022 को। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सी अचलेंद्र रेड्डी को। अचलेंद्र रेड्डी। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता एमएमपीए, क्या नाम है? प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? जर्मनी के साथ हुआ है। मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर किया है? भंवर कुआं, इंदौर में। तो नायक का नाम क्या है? जननायक है टंट्या भील। उनकी प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई? इंदौर में, भंवर कुआं में। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा वन विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान सीआईएफई के साथ समझौता किया? इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की? हिमकैड। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDS 11 का आयोजन किया गया? लेह लद्दाख में। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? इनकोवैक। INCOV मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई? इंदौर। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संकृत वित्त चित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरामा खंड में प्रदर्शित किया गया है, नाम है उसका यनम। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? प्रसून जोशी। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई? दिल्ली हाई कोर्ट। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? 5 जिले हैं, जिसमें गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव कहते हैं, दूसरा है नूह,
तीसरा है रेवाड़ी, चौथा है महेंद्रगढ़, पांचवा है चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है? याक को। नवंबर 2022 में खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? दिसंबर 2022 में। नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जे चंद्रशेखर अय्यर। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा PETA इंडिया पर्सन्स ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल के पुल्लमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तेलंगाना। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया? प्रचंड नाम से। अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी को। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की? G20, SCO, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई? दिल्ली, वाराणसी और मंगलुरु। इस तकनीकी में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध सामुदायिक आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? नई चेतना पहल बदलाव की। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल में। नवंबर 19, 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयरफेस्ट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नागपुर में, महाराष्ट्र में। नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की? ब्रिटेन ने। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड। ये ओशियाना में पड़ता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? मदुरै जिले में स्थित अरीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को।
नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया, नाम है उसका अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। तो अग्निलेट किसका है? अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई का। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM का सदस्य चुना गया? प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? IIT मद्रास। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चिनकुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? बांग्लादेश। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चिनकुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? बांग्लादेश के। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्षीय। तो नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्ष की। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी रिपोर्ट IPCC की छठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC में।